हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब मार्ट। आज आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आया होगा कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इतना ज़्यादा भागे क्यों है। एक रीज़न हो सकता है कि निफ्टी 50 इतना भागा, सेंसेक्स इतना भागा, तो इसकी वजह से मे भी चांस है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इतना ज़्यादा मतलब कि रैली कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के भागने के पीछे एक रीज़न है, जो रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपली इतनी जो बड़ी तेज़ी आज हमने मार्केट में देखी है, सॉरी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इतनी बड़ी जो तेज़ी आज हमने देखी है, तो इस तेज़ी की वजह से एक चीज़ हुई है, दैट इज़ जो कि आईटीसी हमारा आईटीसी है, जो कि अब तक का 10th बिगेस्ट वैल्यूड कंपनी थी, मतलब कि हाई वैल्यूड कंपनी थी निफ्टी 50 की। जो रैंक अभी नीचे गिर गया इसका, और 10th नंबर पे अभी जो रैंक कर रही है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। बिकॉज आज जो कंपनी के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आई बजाज फाइनेंस के अंदर, उसकी वजह से बजाज फाइनेंस 10th मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है निफ्टी 50 के अंदर की। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। उसके अलावा इतना ज़्यादा भागने का रीज़न क्या था, तो मैं वो रीज़न आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लेके आया बजाज फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 5930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी स्टॉक ने आज 4.75% की तेज़ी की है। ठीक है, दैट इज़ 268 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने आज की है। और कंपनी ने जो हाई बनाया दैट इज़ 5930 रुपीज़ का कंपनी ने हाई बनाया। नॉट ओनली बजाज फाइनेंस, आज मार्केट भी अच्छा खासा भागा है। मार्केट ने आज यहाँ पे 1.13% के गेन के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इट इज़ बोथ कंपनीज टॉप लीडर इन निफ्टी 50। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट पे लेके आता जो कि बजाज फाइनेंस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपलोड किया है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको उस डॉक्यूमेंट पे लेके आया जो डॉक्यूमेंट कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बजाज फाइनेंस ने सबमिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि वी विश टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस विद रिस्पेक्ट टू द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। ठीक है, तो जो क्वार्टर एंड हुआ 30 जून 2022 का, मतलब कि फाइनेंशियल 23 का जो पहला क्वार्टर है, ठीक है, उसका डेटा इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो कि कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट कंपनी ने अनाउंस किया दैट इज़ कस्टमर फ्रेंचाइजीज एज ऑफ 30 जून 2022 स्टूड एट 60.3 मिलियन एज कम्पेयर टू 50.5 मिलियन एज ऑफ 30 जून 2021. The company recorded highest ever quarterly increase in its customer franchises of 2.7 million in Q1 FY 2023. ठीक है, तो कंपनी ने जो अभी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है वो अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। अब तक के फाइनेंशियल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है, दैट इज़ 2.7 मिलियन की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया Q1 FY 2023 में। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो कस्टमर फ्रेंचाइजीज बेस है, जो कि 50 मिलियन से 50.5 मिलियन से बढ़कर 60.3 मिलियन तक पहुँच गया है 30 जून 2022 तक। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कंपनी ने जो अनाउंस किया। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ न्यू लोन बुक ड्यूरिंग द Q1 FY 23 वेयर 7.4 मिलियन एज कम्पेयर टू 4.6 मिलियन इन Q1 FY 2022। तो कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया कि Q1 FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्स 4.6 मिलियन के लोन यहाँ पे बांटे थे, जो कि अभी बढ़कर 7.4 मिलियन तक पहुँच गए Q1 FY 2023 तक। थर्ड पॉइंट में कंपनी बोल रही है कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 2,04,000 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2022 एज कम्पेयर टू 1,56,115 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2021, year on year growth of 31%. Core AUM in Q1 FY 2023 grow by approximately 11,900 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि हमारा जो कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो कि लास्ट क्वार्टर में दैट इज़ 30 जून 2021 में, जो कि 1,56,115 करोड़ था, जो कि बढ़ के अभी 2,04,000 करोड़ हो गया है 30 जून 2022 तक। ठीक है, जो ग्रोथ इन्होंने दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दैट इज़ 31% की इन्होंने ग्रोथ दिखाया अपनी कोर AUM में। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 11,900 करोड़ की ग्रोथ है। ठीक है, इनका जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी सरप्लस स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 11,550 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2022 तक। ठीक है, द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे जो लिक्विडिटी पोजीशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करंटली। ठीक है, उन्होंने कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी सरप्लस उन्होंने बताया कि जो कि अप्रोक्सीमेटली 11,550 करोड़ का है 30 जून 2022 तक। फिफ्थ जो पॉइंट है कंपनी का, द कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन वेल कैपिटलाइज विथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज CRAR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 26.2% एज ऑफ 30 जून 2022 ड्यूरिंग द
during the quarter, the company invested 2,500 crore in equity share of Bajaj Housing Finance Limited, a wholly owned subsidiary of the company. तो CRAR का मतलब है यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो बताया उन्होंने कि दैट इज़ CAR, ठीक है। इसको अलग तरीके से बोलते हैं, दैट इज़ कैपिटल रिस्क वेटेड एसिड रेशो, दैट इज CRAR, ठीक है, CRAR, ठीक है। तो मतलब कि कैपिटल रिस्क वेटेड एसिड रेशो, इसका मतलब होता है CRAR, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी उसको एक अदर लैंग्वेज में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 26.2% है अप्रोक्सीमेटली कंपनी का 30 जून 2022 तक, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी इन्वेस्टेड 2,500 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में शेयर्स उन्होंने बाय किए, दैट इज 2,500 करोड़ के, ठीक है। या ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, दैट इज़ BHF, ये होली ओन सब्सिडी कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। यहाँ पे जो कंपनी ने 6 पॉइंट बोला है, दैट इज डिपॉजिट बुक स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 34,100 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2022 एज कम्पेयर टू 27,972 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2021, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 22%। तो कंपनी ने यहाँ पे 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई अपने डिपॉजिट बुक में, जो कि 27,972 करोड़ था 30 जून 2021 तक, जो कि बढ़ के 34,100 करोड़ हुआ है 30 जून 2022 तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, जो कि डिपॉजिट बुक इनकी बढ़ी है। ये जो भी नंबर्स कंपनी ने अनाउंस किए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप किसी भी एक फाइनेंशियल NBFC का अगर आप देखते हो, तो अगर वो ऐसे नंबर अनाउंस करती है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये वैसे तो प्रोविजनल डेटा है कंपनी ने जो अनाउंस किया है, कंपनी का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी Q1 की, बट ये जो डेटा अभी कंपनी अनाउंस किया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी मूवमेंट आना एक मतलब कि एक जेन्युइन बात है एक्चुअली, ठीक है। तो 5% के अप्रोक्स यहाँ पे तेज़ी आई है, और मैं बोल सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक में 5% की तेज़ी ये कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गिरा है ऊपर से लेके अभी तक, ठीक है। 10,000 के लेवल से गिर के अभी इतने नीचे आया था स्टॉक, एंड बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक इतने कम लेवल पे रहना मतलब मुश्किल है। तो यहाँ से हमको तो एक अच्छी खासी एक तेज़ी यहाँ पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक में दिखेंगी। ये जो डेटा हमारे पास है वो तो अच्छी बात है ही वैसे, बट स्टिल मैं आपको बताऊँ तो स्टॉक इतने नीचे रहता नहीं बजाज फाइनेंस का, क्योंकि बजाज फाइनेंस का एक कंपनी है जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देती है। कभी भी आप देखो कि अप्रॉक्स जो मैंने पिछली बार देखा तो 51% की CAGR से ग्रो करती है कंपनी, ठीक है। बट हार्डली मैं जो लास्ट 5 ईयर से देख रहा हूँ तो 60% के अप्रॉक्स की CAGR से कंपनी का स्टॉक ग्रो करता है, ठीक है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छी खासी होल्डिंग लो इस कंपनी में और होल्ड करो, ठीक है। इससे बेटर कंपनी आपको नहीं मिलेंगी कोई, ठीक है। और इनकी जो मतलब कि बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग है, एंड ये रिमेन स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो मार्केट शेयर है इतना बड़ा मार्केट शेयर किसी भी और कंपनी का नहीं है। तो ये होगी कंप्लीट डिटेल जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक इतना था भागा था। ये आपको मे भी पूरा समझ में आ गया होगा कि मैंने जो जिस तरीके से बताया, मैंने बहुत ज़्यादा इजी वे में मतलब कि आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको और कुछ डिटेल वीडियो चाहिए, किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।